गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम क्लास 11th केमिस्ट्री के हाइड्रोजन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर हम यहाँ पर चेक करेंगे कि वाटर का नेचर एम्फोटेरिक क्यों होता है। सबसे पहले हम उसका रीजन चेक करते हैं। ठीक है, देखिए it has the ability to act as an acid as well as a base that is it behaves as an amphoteric substance। बहुत सिंपल है। देखिए अगर हम ये चेक करते हैं एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग कि वाटर का नेचर एम्फोटेरिक क्या होता है, तो उसका रीजन सिंपल है, इट हैज द एबिलिटी टू एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज ए बेस। यहाँ पर जो वाटर है वो एक एसिड की तरह भी एक्ट करता है और एक बेस की तरह भी एक्ट करता है। ठीक है, और जो भी सब्सटेंस एक एसिड और एक बेस की तरह बिहेव करता हो, मतलब एसिडिक सब्सटेंसेस के साथ बेस की तरह बिहेव करता हो और बेसिक सब्सटेंस के साथ एसिड की तरह बिहेव करता हो, वो सब्सटेंस क्या है? एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। उस सब्सटेंस का नेचर कैसा हो जाएगा? एम्फोटेरिक नेचर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन है एनसीईआरटी में, इन Bronsted sense it act as an acid with NH3 and a base with H2S। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या कहा गया है एनसीईआरटी बुक में? इन ब्राउनस्टेड सेंस। अब देखिए यहाँ पर ब्राउनस्टेड का मीनिंग क्या होता है। क्लास 11th में ही इक्विलिब्रियम चैप्टर में जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें ब्राउनस्टेड कॉन्सेप्ट भी है, और ब्राउनस्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास एसिड और बेस की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले हमें इसे चेक करना है। देखिए अगर हम ब्राउनस्टेड के अकॉर्डिंग चेक करें तो एसिड्स कौन से सब्सटेंसेस हैं हमारे पास? Acids are those substances which proton donor देखिए अगर H प्लस और प्रोटॉन डोनर जो सब्सटेंसेस है हमारे पास वो सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। किसके अकॉर्डिंग? ब्राउनस्टेड के अकॉर्डिंग। ब्राउनस्टेड जो साइंटिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग H पॉजिटिव या प्रोटॉन डोनर, या तो प्रोटॉन डोनेट करने वाले हो या H पॉजिटिव। नॉर्मली तो बुक में तो H पॉजिटिव ही सीधे सीधे लिखा हुआ है। H पॉजिटिव H प्लस आयन डोनेट करने वाले जितने भी सब्सटेंस हैं वो सब किस कैटेगरी में आते हैं? एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अगर बेसिस की बात करें तो बेसिस में सिंपल हो जाएगा H प्लस और प्रोटॉन एक्सेप्टर। बिल्कुल रिवर्स है। एसिड में क्या है? H प्लस या प्रोटॉन डोनर डोनेट करते हैं H प्लस को, और बेसिस में क्या है? H प्लस या प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया जाता है, गेन किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया किसके अकॉर्डिंग? ब्राउनस्टेड के अकॉर्डिंग एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अब इन्होंने कहा है कि ब्राउनस्टेड का जो कॉन्सेप्ट है उसका जो सेंस है उसके अकॉर्डिंग जो वाटर है वो NH3 के साथ इट एक्ट एज, यहाँ पर इट क्या है? वाटर। इट क्या हो गया? वाटर H2O एक्ट एज एन एसिड विद NH3 के साथ किस तरह से एक्ट करेगा? एक एसिड की तरह बिहेव करेगा। कौन? वाटर। और एंड ए बेस विद H2S, और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ये एक बेस की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? एक बेस की तरह बिहेव करेगा। अब इसको हम किस तरह से वेरीफाई करेंगे? एक रिएक्शन के थ्रू। तो देखिए हम इनके एग्जांपल चेक कर लेते हैं जो एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है। सबसे पहले हम करेंगे NH3 के लिए। देखिए H2O ये हमारे पास वाटर हो गया। वाटर रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? NH3 के साथ।
NH3 के साथ। आफ्टर दैट रिएक्शन यहां पर बन जाएगा NH4 1 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर हम इस एग्जांपल में चेक करें तो देखिए यहाँ पर NH3 जो अमोनिया है, यहाँ इस नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या हुआ है रिएक्शन में NH4 1 पॉजिटिव ये प्रोडक्ट हमारे पास बना है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वाटर ने एक H पॉजिटिव डोनेट किया है टू अमोनिया, अमोनिया को एक H पॉजिटिव डोनेट किया है। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन डोनर है, आप देखिए H पॉजिटिव या प्रोटॉन डोनर किस कैटेगरी में आएगा, एसिड की कैटेगरी में, एसिड की कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद ये NH3 को देखिए, NH3 क्या है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में चेक करें, अगर हम यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चेक कर रहे हैं तो हमारे पास एसिड और बेस इस तरह से हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, किसके अकॉर्डिंग, ब्राउन स्टेट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम चेक करें रिवर्स डायरेक्शन में तो देखिए रिवर्स डायरेक्शन में हमारे पास ये क्या है, NH4 1 पॉजिटिव आयन, NH4 1 पॉजिटिव आयन जब रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है तो NH3 में कन्वर्ट हो रहा है, NH4 1 पॉजिटिव आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है, NH3 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ से क्या हुआ है, एक प्रोटॉन डोनेट हुआ है, एक H पॉजिटिव आयन बाहर निकला है, तो ये किसी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन डोनर हो गया, प्रोटॉन डोनर हो गया। और किसकी बात कर रहे हैं हम, ब्राउनस्टेड साइंस की बात कर रहे हैं। उसके बाद OH नेगेटिव आयन है, OH नेगेटिव आयन यहाँ क्या कर रहा है, जब हम रिवर्स डायरेक्शन में चेक करते हैं तो OH नेगेटिव आयन एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होता है हमारे पास, बेस होता है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। सिमिलरली इन केस ऑफ H2S, अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड के केस में रिएक्शन चेक करें तो क्या होगी, देखिए H2O प्लस H2S, आफ्टर दैट रिएक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह हो जाएगा H3O 1 पॉजिटिव प्लस HS1 नेगेटिव। देखो बहुत सिंपल हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो गया, HS1 नेगेटिव आयन में, और यहाँ वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर प्रोटोनेटेड हो गया, प्रोटोनेटेड हो गया मतलब प्रोटॉन को गेन कर लिया इसने। और थोड़ा समझिए, यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है ए बेस विद H2S, जो वाटर है H2S के साथ एक बेस की तरह बिहेव करेगा। H2O ने किया क्या है, H2O ने H2S से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पर देखिए प्रोटॉन एक्सेप्टर किस कैटेगरी में आते हैं, बेस की कैटेगरी में आते हैं, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। बिल्कुल यहाँ से समझिए, यहाँ प्रीवियस रिएक्शन में चेक हो रहा है कि H2O किस कैटेगरी में आ रहा है, एसिड की कैटेगरी में, और यहाँ H2O सेकंड रिएक्शन में बेस की कैटेगरी में आ रहा है। तो H2S किस कैटेगरी में होता है, हो जाएगा एसिड की कैटेगरी में। क्यों, क्योंकि यहाँ से एक प्रोटॉन डोनेट हुआ है, और देखिए प्रोटॉन डोनर कौन है, यहाँ पर एसिड है, प्रोटॉन डोनर यहाँ पर कौन है, एसिड है। अगर रिवर्स डायरेक्शन में चेक करते हैं तो देखिए यहाँ जो वाटर, जो लेफ्ट साइड, जो रिएक्टेंट साइड में एसिड रहेगा वो बेस हो जाएगा प्रोडक्ट साइड में, और जो बेस रहेगा वो एसिड हो जाएगा। तो यहाँ H3O पॉजिटिव बेस है, यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या कर रहा है, अगर हम रिएक्टेंट साइड में मूव करते हैं रिवर्स डायरेक्शन में तो H3O पॉजिटिव क्या कर रहा है, एक प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, एक प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। प्रोटॉन डोनर क्या होता है हमारे पास, एसिड होता है, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इस लाइन में जो कहा गया है, इन ब्राउनस्टेड सेंस इट एक्ट एज एन एसिड विद NH3, इस रिएक्शन को भी चेक कर लिया है, एंड ए बेस विद H2S, इस रिएक्शन को भी यहाँ पर चेक कर लिया है और आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये एक एसिड और बेस की तरह किस तरह से बिहेव करता है। तो इन रिएक्शंस के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि वाटर का नेचर कैसा होता है, एम्फोटेरिक, क्योंकि ये इन दोनों रिएक्शंस में एक एसिड की तरह बिहेव भी कर रहा है और एक बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो डेफिनेशन में जो रीजन दिया हुआ है, इट हैज द एबिलिटी टू एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज ए बेस, दैट इज इट बिहेव्स एज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस। ये एक एसिड की तरह बिहेव भी करेगा और बेस की तरह बिहेव भी करेगा। तो इस तरह के सब्सटेंस को हम किस कैटेगरी में लेंगे, एम्फोटेरिक सब्सटेंस की कैटेगरी में लेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग इस टॉपिक की नेक्स्ट और लास्ट लाइन है, देखिए, द ऑटो प्रोटोलिसिस
सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर takes place as follow। देखिए नाउ लास्ट लाइन में क्या कहा गया है, द ऑटो प्रोटोलिसिस सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस एज फॉलो। हमें यहाँ पर एक रिएक्शन गिवन है जिसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना है ऑटो प्रोटोलिसिस या सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। देखिए हमारे पास रिएक्शन क्या है, H2O प्लस H2O, आफ्टर दैट रिएक्शन H3O 1 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। थोड़ा यहाँ पर चेक कीजिए, हमारे पास रिएक्टेंट साइड में दोनों ही मॉलिक्यूल क्या है, वाटर है। फर्स्ट मॉलिक्यूल भी वाटर का है और सेकंड मॉलिक्यूल भी वाटर का है। तो देखिए फर्स्ट मॉलिक्यूल को हम एसिड मान के चलेंगे। देखिए ये आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि आप इसको एसिड माने, इसको बेस माने, इसको भी एसिड मान सकते हैं आप, ठीक है। तो हमने इसको चूज किया है एसिड, ठीक है। अगर हमने इस फर्स्ट मॉलिक्यूल वाटर के फर्स्ट मॉलिक्यूल को एसिड यूज किया है तो ब्राउनस्टेड सेंस में क्या हो गया, प्रोटॉन डोनर, ये प्रोटॉन डोनर की तरह बिहेव करेगा, एक H पॉजिटिव आयन यहां से बाहर निकलेगा। अगर हम इस सेकंड H2O की बात करें, सेकंड H2O मॉलिक्यूल की बात करें तो ये क्या है, हमारे पास बेस है। ये क्या हो गया, बेस, ये फर्स्ट और ये एसिड फर्स्ट, क्योंकि यहां पर भी हमें चेक करना है एसिड और बेस को। तो देखिए इसको हमने बेस यूज किया है तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास प्रोटॉन असेप्टर, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला। जो प्रोटॉन यहां से डोनेट किया जाएगा उसको ये वाटर मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, इन ब्राउनस्टेड सेंस। अब यहाँ पर प्रोडक्ट जो हमारे पास H3O 1 पॉजिटिव आयन बना है, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है ये क्या हुआ है, वाटर का प्रोटोनेशन होने का मतलब क्या हुआ कि जो वाटर हमारे पास यहाँ बेस की तरह बिहेव कर रहा है उसने ही तो प्रोटॉन को डोनेट किया है। ये जो हमारे पास सेकंड मॉलिक्यूल है वाटर का, इसने इस वाटर से एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, गेन किया है। तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये वाला जो वाटर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस H3O 1 पॉजिटिव आयन में, ठीक है। ये H3O 1 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया और यहाँ से एसिड डोनेट हुआ, यहाँ से प्रोटॉन डोनेट हुआ है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH नेगेटिव आयन में, क्योंकि एक H पॉजिटिव तो बाहर निकल चुका है। तो ये इस तरह से हम यहाँ शो कर सकते हैं कि H2O किस में कन्वर्ट हो गया, OH नेगेटिव में। इतना समझ में आ गया। अब देखिए अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चेक करते हैं तो H2O ये फर्स्ट मॉलिक्यूल क्या है, एसिड है और सेकंड मॉलिक्यूल बेस है। अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में चेक करते हैं प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, तो यहाँ पर H3O 1 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट होगा, H2O में कन्वर्ट होने का मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन डोनर का मतलब एसिड जो प्रोटॉन को डोनेट कर देगा। यहाँ से H3O 1 पॉजिटिव का मतलब यहाँ से किस में कन्वर्ट हुआ, H2O में कन्वर्ट हुआ। तो ये क्या हो गया, प्रोटॉन डोनर मतलब एसिड। यहाँ पर किसने क्या किया, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है और किस में कन्वर्ट हुआ, H2O में कन्वर्ट हो गया। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक बेस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो आप खुद से देखिए ये हमारे पास एसिड है सेकंड, ये बेस है ये सेकंड। अब देखिए रिएक्टेंट साइड में जो एसिड है वो प्रोडक्ट साइड में एक बेस है और जो रिएक्टेंट साइड में एक बेस है वो प्रोडक्ट साइड में एक एसिड है। यहां चेक कीजिए ये फर्स्ट मॉलिक्यूल वाटर का यहाँ एसिड है तो यहाँ पे एक बेस है, यहाँ पर अगर ये सेकंड मॉलिक्यूल बेस है तो ये क्या है, एक एसिड, ठीक है। इसलिए हम क्या कहेंगे, इनको बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ चेक किया है ऑटो प्रोटोलिसिस, जिसे सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सेल्फ आयनाइजेशन। यहाँ पर वाटर ने खुद को ही आयनाइज किया है, किसमें, वाटर में ही। ये सेकंड मॉलिक्यूल है वाटर का, ये फर्स्ट है। तो यहाँ खुद से चेक कीजिए, इसने अपने आप को आयनाइज किया, H पॉजिटिव आयन बाहर निकाला, आयनाइज हो गया और इसने 1 H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया। लेकिन लेफ्ट साइड में अगर हम बात करते हैं कि रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन हो तो इस जो सेकंड मॉलिक्यूल वाटर का है इसने एक प्रोटॉन को रिलीज कर दिया है, यहाँ से लॉस किया है उसका। तो यहाँ पर क्या है, इसने अपना आयोनाइजेशन कर दिया। तो यहाँ पर दोनों ही वाटर मॉलिक्यूल खुद का ही आयोनाइजेशन करते हैं, तो इसलिए कहते हैं इसे ऑटो प्रोटोलिसिस या सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ
वाटर। इस तरह से हमने एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर की लास्ट लाइन को भी चेक कर लिया है। रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसे चेक किया है। आई होप कि आपको एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर टोटल टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम इस वीडियो में वाटर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग वाटर। रिडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग वाटर। यहां पर हम चेक करेंगे कि वाटर किस तरह से दोनों ही रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और रिडक्शन रिएक्शन देता है। ठीक है, तो चेक करते हैं इसको। देखिए, वाटर कैन बी इजीली reduced to dihydrogen by highly electropositive metals। देखिए, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग फर्स्ट लाइन है हमारे पास, वाटर कैन बी इजीली रिड्यूस्ड टू डाइहाइड्रोजन बाय हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। यहाँ पर हम वाटर की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। वाटर की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को चेक करेंगे कि कैसे वो खुद को रिड्यूस करके सेकंड का ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग इसमें क्या कहा गया है कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ जब वाटर की रिएक्शन होती है, वाटर की रिएक्शन जब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ होती है तो वाटर खुद को रिड्यूस कर देता है, इजीली रिड्यूस टू डाइहाइड्रोजन। वाटर खुद को रिड्यूस कर देता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाइहाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम रिएक्शन चेक करेंगे जिससे हम इसे आसानी से समझ सकें। तो देखिए, इसके लिए रिएक्शन है हमारे पास एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग H2O प्लस Na। यहां पर चेक कीजिए, Na सोडियम हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। ठीक है, और वाटर के साथ इसकी रिएक्शन जब हम करते हैं तो हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे, इस तरह से ये हो जाएगा हमारे पास। यहाँ रिएक्शन बैलेंस हो गई है। तो ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट से ही चेक कर सकते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ चेक करें तो हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है। इसी तरह से सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 है। यहाँ प्रोडक्ट साइड में सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ऑक्सीजन की -2 है बट हाइड्रोजन की +1 है, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0 है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जो चेंज आया है हम उसी को नोटिस करेंगे। देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पर +1 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन +1 है, तो इसमें नो चेंज, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन +1 में है और प्रोडक्ट साइड में एक हाइड्रोजन ऐसा भी है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। तो हम इस चेंज को यहाँ पर नोट करेंगे, ये हमारे पास चेंज है। ठीक है, अब आप खुद से ध्यान दीजिए, +1 से 0 में जाने के लिए, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने के लिए हाइड्रोजन ने क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, रिडक्शन हुआ है। और यही हमें फर्स्ट लाइन में कहा गया है, इजीली रिड्यूस्ड वाटर कैन बी इजीली रिड्यूस्ड। वाटर आसानी से रिड्यूस हुआ है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है आसानी से रिड्यूस हुआ है किसमें, हाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन में ये रिड्यूस हुआ है। जहां पर इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है तो ये प्रोसेस कौन सी हो जाएगी, रिडक्शन। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सोडियम को देखें, ठीक है, अब हमने रिडक्शन को तो चेक कर लिया, ऑक्सीडेशन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर 2N हमारे पास है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में क्या है, +1। तो 0 से +1 में जाने के लिए क्या करना पड़ा इसे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब हमने ये तो चेक कर लिया कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है और रिडक्शन किसका हुआ है। अब हम चेक करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पर
जो टॉपिक है वो है रिडॉक्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग, कि यहाँ पर एक रिएक्शन में वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और एक रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन खुद को रिड्यूस कर रहा है, खुद को रिड्यूस कर रहा है, लेकिन सेकंड जो हमारे पास सोडियम है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, उसको इसने क्या किया है, ऑक्सीडेशन किया है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन किया है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, जो वाटर है ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत सिंपल है, पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि भाई वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की तरह, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इसको भी, और रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन सबको सेम समझ लेते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है। आप खुद से समझिए, अगर आसानी से हम किसी भी बच्चे को बताना चाहें तो क्या बताएंगे कि जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अब देखिए यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, अब इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन इसने किसका रिडक्शन किया है, ये जो रेस्पॉन्सिबल बना है, किसके रिडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल बना है, वाटर के रिडक्शन के लिए। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरह से इस रिएक्शन में हमने चेक किया कि किस तरह से वाटर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का ऑक्सीडेशन करता है और खुद को रिड्यूस करता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाइहाइड्रोजन में। तो हम नेक्स्ट लाइन में चेक करेंगे कि वाटर किस तरह से खुद को ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। देखिए हमारे पास नेक्स्ट लाइन है, वाटर इज oxidized to O2 during photosynthesis प्रोसेस के दौरान वाटर खुद को ऑक्सीडाइज करता है, किसमें, O2 में। ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। अब इसको हमें रिएक्शन के अकॉर्डिंग भी समझना है, क्योंकि उसमें रिएक्शन भी गिवन है, रिएक्शन से इसे इजीली हम समझ सकते हैं। देखिए रिएक्शन है हमारे पास 6CO2 प्लस 12H2O। आफ्टर दैट रिएक्शन हम जानते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, सनलाइट C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। और हमें चेक करना है इसमें कि वाटर किस तरह से ऑक्सीडाइज होता है O2 में। देखिए हमारे पास रिएक्टेंट साइड में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। यहाँ पर अगर हम चेक करें तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -2। प्रोडक्ट साइड में देखिए, प्रोडक्ट साइड में हमारे पास यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल है और इसमें भी +1 हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है और -2 इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी सेम ऑक्सीडेशन स्टेट्स है और यहाँ पर भी सेम ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, तो यहाँ पर तो कोई चेंज हमें दिखाई नहीं दिया। लेकिन अगर हम इस ऑक्सीजन को चेक करें तो यहाँ ये एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीजन है और रिडॉक्स रिएक्शन के रूल के अकॉर्डिंग, रिडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर है हमारे पास, उस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ ऑक्सीजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि ये एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहेगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पर चेक कीजिए, ऑक्सीजन जो हमारे पास रिएक्टेंट साइड में है ये -2 फॉर्म में है, ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पर ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन ने क्या किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन यहाँ -2 फॉर्म में है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 नेगेटिव चार्ज, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज यहाँ से लॉस होगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और यही हमें इस लाइन में भी कहा गया है, वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड टू O2। वाटर किस में ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज हुआ है। किस प्रोसेस के दौरान, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान। अब अगर इसका सेकंड एग्जांपल चेक करें तो देखिए, विद फ्लोरीन इट आल्सो ऑक्सीडाइज्ड
H2O2। देखिए यहाँ पर भी बहुत सिंपल है, फ्लोरीन के साथ जब हम वाटर की रिएक्शन करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए रिएक्शन हमारे पास क्या है, 2F2 प्लस H2O आफ्टर दैट रिएक्शन। देखिए प्रोडक्ट तो हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा 4HF। लेकिन एनसीईआरटी में इसी को किस तरह से शो कर रखा है, एनसीईआरटी में इसको शो कर रखा है इस तरह से, 4H पॉजिटिव प्लस 4F नेगेटिव, जिससे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, प्लस O2, यहाँ पर ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। अब देखिए अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें, यहाँ पर फ्लोरीन 0 है और यहाँ पर +1 -2, यहाँ पर देखिए ये +1 में प्रेजेंट है हाइड्रोजन और यहाँ पर -1 में प्रेजेंट है। थोड़ा ध्यान दें, ऑक्सीजन यहाँ पर 0 में कन्वर्ट हो गया है, बिल्कुल पहली वाली रिएक्शन की तरह। यहाँ पर ऑक्सीजन -2 में है और यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो गया है, 0 में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, जैसे यहाँ पर हुआ है, ठीक है, ऑक्सीडेशन यहाँ पर हुआ है। अब फ्लोरीन यहाँ 0 से किस में कन्वर्ट हुआ है, -1 में, 0 से -1 में कन्वर्ट होने का मतलब क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर देखिए हमने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी चेक कर लिया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी चेक कर लिया है। तो यहाँ पर वाटर इस सेकंड लाइन के अकॉर्डिंग भी ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, O2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने चेक किया कि यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर, इस टॉपिक में वाटर किस तरह से एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने फर्स्ट जो टॉपिक था एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर एंड सेकंड टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर, इन दोनों को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर उनमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।